नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ क्लास ट्यूशन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों को मैथ में डाउट रहता है कि इस प्रकार का मैथ कैसे बनाएं। इस प्रकार का मैथ को आसानी से सोल्व कर लेते हैं, मगर इस प्रकार का सोल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बस उसी चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको ऐसा मैथ सामने मिले बनाने को, या ऐसा मिले किसी भी प्रकार से आपको मिल रहा है तो बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐड करना है यानी जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। ऐड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, यानी जोड़ का सिंबल इस तरह से होता है। ये तो आपको मालूम है ही, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 723 संख्या, इसको जोड़ना है 672 में। तो देखिए आपको ना क्या है कि डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 3 और 2 5, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। इस तरह से आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त को अभी शुरू से सीख रहे हैं, अभी शुरू से जानकारी लेना है, तो उन लोगों को इस तरह से डायरेक्ट लिखने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उन लोगों के लिए एक सरल उपाय है, एक आसान उपाय है। वो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये 3 है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3। और ये 2 है तो 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2। अब लाइन को एक बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, राइट ना। यहाँ पे 2 है तो 2 बार लाइन खींच दिए, 1 2। और यहाँ पे 7 है तो 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आया तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 7 और 6, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचा हुआ है। यहाँ पे 6 लाइन और बोल रहा है खींचने के लिए, तो यहाँ पे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक साथ जोड़ेंगे तो ये 7 है, 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, ठीक है। सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना 1395 हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लाइन खींच करके भी इस तरह से बना लेंगे। वह यह लाइन खींच करके बनाना उनके लिए है जो शुरुआती से मैथ सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं। थोड़ा सा आपका एडवांस हो गया है मैथ में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 2 5 2 7 9 7 6 13, ठीक है। इस तरह से यही चीज को लिखने का, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज को लिखने का तरीका इस तरीका से बदल गया है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए 723 से जोड़ना है 672 में। यहाँ पे देखिए 723 से जोड़ना है 672 में, ठीक है ना। सेम है, लेकिन लिखावट का क्या है, तरीका बदल गया है, ठीक है। आज सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत सारा मैथ आपको मिलता है सामने, तो आप घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़े है ना, तो देखिए जोड़ना इकाई दहाई सैकड़ा से होता है, यानी इधर से हम लोग जोड़ते हैं। ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ठीक है। यूनिट होता है इसका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये इकाई से हम लोग जोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़े, 2 और 7 को जोड़े, 7 और 6 को जोड़े। तो यहाँ पे भी वही करना है, ये 3 और 2 को जोड़ना है इधर से। तो इधर का इकाई हम लोग ले लेंगे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट, इधर का भी फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है, इकाई। तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, ठीक है, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से जोड़ेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है 3, इधर भी फर्स्ट है 2, तो इसको इससे जोड़ देंगे, देख रहे हैं ना। अब देखिए ये 2 है, मिडिल में है, तो ये मिडिल वाला से जोड़ेंगे। तो 2 मिडिल में है तो मिडिल से जोड़ दें, सॉरी
ये मिडिल से जोड़ देंगे, ठीक है। ये लास्ट है तो लास्ट से जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, लास्ट से जोड़ेंगे। तो आप देखिए 3 और 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 हो गया। 2 और 7 को जोड़ना है मिडिल वाला, बीच वाला से, तो कितना हुआ है, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9, ठीक है। 7 और 6 यानी लास्ट वाला को जोड़ना है, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13, तो यहाँ पे 13 95, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी बनाइएगा आंसर सेम मिलने वाला है। आंसर क्या है, सेम मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखिए सेम मिला आंसर, यहाँ पे फर्क यह है कि ये ऊपर नीचे लिख दिया है और ये एक लाइन में लिख दिया गया है, ठीक है। बस यही दिमाग में रखना है। और इसी प्रकार से कंसेप्ट में देता हूँ, ये कंसेप्ट हो गया और इसी प्रकार से ये बनाएंगे, ठीक है। और आपके पास भी इस प्रकार का मैथ आ रहा है तो आप अगर यहाँ पे सीख लिए, समझ लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मैथ बना लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि मैं कंसेप्ट दूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना, तो आप मैथ कहीं से भी कितना भी कठिन हो आप बना लेंगे। मैथ का नियम ही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये समझ लिया। अब देखिए आगे इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला है 2, इधर पहला है 5, यानी इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे ये हो गया। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो लाइन खींच करके बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है। और 9 बीच वाला को जोड़ना है बीच से, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12। तो 12 का यहाँ पे 12 इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 12 का 12 कभी भी नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 7 और 6 13 लिख दिए हैं, 13 का 13 क्यों लिखे हैं? तो भाई इसलिए लिखे हैं कि ये इसके बाद हमको ऐड नहीं करना है, इसके बाद ऐड नहीं करना है क्योंकि यही आखिरी है, यही लास्ट है। तो 7 और 6 13 हुआ तो 13 का 13 लिख दिए। इसके बाद अगर कोई ऐड करना रहता है तो 13 का 13 नहीं लिखते, 13 का 3 लिखते। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 9 और 3 12 हुआ, तो 12 का 12 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद 4 और 6 को भी जोड़ना है। तो 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे, ये फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, ये 2, ठीक है। तो 12 का 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको मन में रख लेंगे, इसको मन में रख लेंगे या एक साइड में इसको रख लेंगे, साइड में, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब आगे क्या करेंगे, 6 और लास्ट वाला है तो 6 और 4 लास्ट वाला है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 10। 10 और ये 1 आया है हम लोग का, ठीक है। तो 10 1 11 हम लोग लिखेंगे। अब 11 का 11 फुल लिखेंगे। यहाँ पे 6 और 4 10 का 10 इस तरह से 0 नहीं लिखेंगे, 10 का 10 नहीं, 10 में 1 इधर जो हम लोग का इधर का बचा हुआ था तो लिखेंगे 10 और प्लस 1 करेंगे 11। तो अब यहाँ पे हम लोग 11 लिखेंगे, ठीक है, 11। अब जाकर ये कंप्लीट आंसर हुआ हम लोग का, ठीक है। क्या हुआ, कंप्लीट आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 6, 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पे देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे, बीच वाला को बीच से, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 12। तो 12 का 2 लिखेंगे, 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2, हाथ में आया 1, ठीक है। और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 14। 14 और 1 को ये जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, 15। तो 15 का 15 अब लिखेंगे क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी ऐड करने वाले नहीं हैं, इसलिए 15 का 15 लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा सा भी समझ में आया है मेरा पढ़ाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरा वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। और यहाँ तक देख लिए हैं, समझ लिए हैं, समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, अपलोड भी किया हूँ, आप उसको भी देखिए, उसको भी समझिए। पहाड़ा, गिनती, भागा, गुना, ठीक है, सब कुछ मैं बना दिया हूँ, वीडियो अपलोड भी कर दिया हूँ।
और स्टेप बाय स्टेप एडवांस भी पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आपको बस मेरे से जुड़ जाइएगा तो आप मैथ में जीरो से हीरो आपको बना दूंगा। तो बस करना क्या है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है, आप सीख लेंगे, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है। अब आगे देखिए 702 है 630 है, तो 2 को जोड़ना है जीरो से। तो 2 को किसी भी संख्या में हम लोग जीरो से जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है, ठीक है। तो 2 को जीरो में जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, तो 3 लिख दिए, ठीक है। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13, तो 13 का 13 कंप्लीट इधर लिख देंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 का 0 हम लोग लिखेंगे हाथ में 1, ठीक है। 6 और 2 को 8 हुआ, ठीक है, 8 1 9, इसको जोड़कर 9, और 6 और 3 कितना हुआ 9, तो 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर मिला, ठीक है, उत्तर मिला, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए 2 को है तो 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2, 4 है तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिए ना। 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए 2 बार 1 2, तो 9 9 1 10 11, 11 का 1 लिख दिए ना हाथ में 1, ठीक है। 6 और 3 9, तो 9 और 1 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो 6 है तो 6 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और 3 है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3, तो 6 7 8 9 एक साथ काउंट कर दिए तो 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो हम लोग को ये आंसर मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कितना आसानी से, कितना अच्छा से कंसेप्ट में आपका मैथ का एडिशन वाला इस प्रकार का क्लियर किया है ना वीडियो में दम। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहेगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपके कोई जानकार हैं, अपने रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है मैथ से रिलेटेड क्लास की, तो उन तक यह वीडियो क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, उन तक यह वीडियो भेज दीजिए। उनका भला हो जाएगा आपके द्वारा कि हाँ आप भेजे हैं तो वो सीख लेंगे, कुछ देख लेंगे, ठीक है, उनको ज़रूरत है। सो अब बस इतना ही रहते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।